नेक्स्ट यूनिट पे हम चलते हैं जो कि प्लाज्मा की है। तो सबसे पहले ये बहुत जिसमें इसमें जो थ्योरी है वो थ्योरी सिर्फ मैं आपको नोट्स के पर्पज से आई एम शोइंग यू, बाकी आप खुद ही कर लेना। सबसे पहले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या है। So the word plasma is used to describe a wide variety of macroscopically neutral substances containing many interacting free electrons and ionized atoms or molecules which exhibit collective behavior due to the long range Coulomb force. प्लाज्मा आपको पता है फोर्थ स्टेट होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, आयोनाइज्ड एटम्स भी मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, और इनका सबका बिहेवियर जो होता है वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है। लॉन्ग रेंज कूलम फोर्स लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। प्लाज्मा एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में देख लीजिए, फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मैटर इज in the known universe is often classified in the terms of four states: solid, liquid, gaseous and plasma. When sufficient energy is provided, जब सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है किसी गैस को, तो मॉलिक्यूलर गैस विल ग्रेजुअली डिसोसिएटेड इनटू एन एटॉमिक गैस। मॉलिक्यूल जो है वो एटम में कन्वर्ट होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन दीज पार्टिकल हुज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एक्सीड्स द मॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा मिल जाए तो उससे होगा क्या, सफिशिएंटली एलिवेटेड टेम्परेचर and increasing fraction of the atoms will possess enough kinetic energy to overcome by collision the binding energy of the outermost orbital electrons and an ionized gas or plasma results। कहना चाह रहा है जब थर्मल एनर्जी जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी को एक्सीड कर जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट के अलग हो जाता है, और जो आपके पास गैस बचती है अब वो मॉलिक्यूलर गैस या एटॉमिक गैस ना होके आयोनाइज्ड गैस हो जाती है। ठीक है। However, this transition from a gas to a plasma is not a phase transition. ये thermodynamic वाला phase transition नहीं है, because it occurs gradually with increasing temperature. बस बाकी आप गूगल से प्लाज्मा की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं आपको यही पढ़ना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेबोरेटरी एंड स्पेस प्लाज्मा। सो लेबोरेटरी प्लाज्मा की डेफिनेशन भी लेट मी शो यू। The gas discharge is the most popular technique for producing plasma under laboratory condition। हमने डिस्चार्ज ट्यूब देखी है, उसके अंदर गैस होता है, स्पार्क जनरेट होता है, उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। सो वो बेसिकली प्लाज्मा ही होता है, वो लेबोरेटरी कंडीशंस में जनरेट किया जाता है। The density of charged particle in the gas discharge is much lower than the density of neutral particle। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। लेबोरेटरी प्लाज्मा में आपके पास क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल आपने बना लिए क्योंकि आपने वहां पे एनर्जी दे दी, तो उससे कॉलिजन हो गए और इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए अपने एटम को, तो वहां पे चार्ज पार्टिकल बन गए, लेकिन अभी भी वहां पे न्यूट्रल पार्टिकल भी है। तो अगर जो डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है इन द गैस इट इज लोअर than the neutral particles, then this plasma is called weakly ionized। इसको हम weak ionization क्यों बोलेंगे? आयनाइजेशन का मतलब होता है कि सबसे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, और हम कह रहे हैं कि अभी भी न्यूट्रल पार्टिकल ज्यादा है, इसका मतलब आयनाइजेशन ज्यादा नहीं हो पाया है। दैट इज वाई दिस प्लाज्मा इज कॉल्ड वीकली आयोनाइज्ड और लो टेम्परेचर प्लाज्मा। ठीक है। सिंस द मीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इन इट इज मच लोअर देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम होती है, तभी तो आयनाइजेशन नहीं हो पाया। ठीक है। अनदर टाइप ऑफ लेबोरेटरी प्लाज्मा इज द थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा, ऑल्सो कॉल्ड द हॉट प्लाज्मा। एक हॉट प्लाज्मा भी होता है। इन दिस प्लाज्मा द मीन एनर्जी ऑफ आयन इज मच हायर देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गैस पार्टिकल्स। आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ये लेबोरेटरी प्लाज्मा की डेफिनेशन हो गई। ये नोट्स के पर्पज से है क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इसमें समझाने लायक कुछ है। स्पेस प्लाज्मा ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है स्पेस में होगा, तो स्पेस प्लाज्मा इन्वॉल्व द प्लाज्मा इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड द प्लैनेट्स। ये एटमॉस्फेयर जो होता है अर्थ का या प्लेनेट का, वहां पे जो प्लाज्मा मिलता है दैट इज स्पेस प्लाज्मा। इन द स्टार इंक्लूडिंग द सन एंड इन द आउटर स्पेस। ईच ऑफ दीज प्लाज्मा टाइप एग्जिस्ट अंडर स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है ये। फॉर एग्जाम्पल द प्लाज्मा ऑफ अर्थ एटमोस्फियर इज क्रिएटेड। अर्थ का एटमोस्फियर में जो प्लाज्मा है वो कैसे बना? इट इज क्रिएटेड बाय द यूवी सोलर रेडिएशन। सन से जो रेडिएशन आ रहा है ये उससे बना है। द प्लाज्मा पैरामीटर जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। प्लाज्मास पैरामीटर्स आर अफेक्टेड बाय सर्टेन प्रोसेस अकरिंग ऑन सोलर सरफेस। ये जो प्लाज्मा के पैरामीटर्स होते हैं वो सोलर के सरफेस पे कुछ प्रोसेस होते हैं उनसे अफेक्ट भी होते हैं, एंड
टू पैरामीटर्स ऑफ एटमोस्फियर इटसेल्फ, ठीक है, और एटमोस्फियर के पैरामीटर से हो द प्लाज्मा ऑफ स्टार डिफर ग्रेटली इन देयर पैरामीटर्स, अलग अलग स्टार के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, सो उनके प्लाज्मास भी डिफरेंट होते हैं। ओवर द सन, अब ये मुझे नहीं पता, ये थ्योरी है, ये रट लेना, याद कर लेना, मुझे नहीं पता इसको कैसे समझाना है। ओवर द सन सरफेस देयर इज अ लो डेंसिटी हाई टेम्परेचर, 10⁻⁶ केल्विन टेम्परेचर है, इट इज कॉल्ड सोलर कोरोना, द पावरफुल सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन, द सन इमिट्स प्लाज्मा फ्रॉम इट्स सरफेस, सरफेस से निकलता है, दिस प्लाज्मा गिव राइज टू इंटरप्लेनेटरी प्लाज्मा, गिव राइज टू इंटर, जो भी है। सो ये लेबोरेटरी और स्पेस प्लाज्मा की डेफिनेशन आपके पास होती है, ठीक है।